नमस्कार प्यारे बच्चों, अमृत मंथन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अपने भारत की भौतिक स्थिति का पाठ चल रहा था, ठीक है। और भारत की भौतिक स्थिति को 5 भागों में बांटा गया है, ये मैंने बताया था। एक एक करके भाग मैंने आपको करवाए थे, तो मुझे उम्मीद है अभी आपने वो नोट कर लिया होगा, ठीक है। और साथ में जी आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी स्टडी के अंदर रेगुलर होती रहे, ठीक है। तो आज अपने भारत की भौतिक स्थिति के 5वें भाग को करते हैं, जिसका नाम मैंने आपको बताया था द्वीप समूह है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप कैटालॉग के अंदर देखिए, जो भारत का ये जो नक्शा है, इसके अंदर जी में अपने करेंगे जो आज का पार्ट है वो है जी द्वीप समूह है, ठीक है, वो है द्वीप समूह है। तो द्वीप समूह करेंगे तो उसके अंदर जी आपका आएगा अंडमान निकोबार, और दूसरा जो द्वीप समूह है जी वो है जी आपका लक्षद्वीप। ये 2 पार्ट आएंगे, ठीक है। और ये छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो आप साथ के साथ में नोट करते रहिए, ठीक है। आपने ये मैंने आपको एक एक करके बताया था। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वत समूह है, ये भी देख लीजिए। अगर आप इस कैटालॉग का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो हिमालय पर्वत समूह इसमें मैंने आपको कराया था पहले भाग के अंदर, ठीक है। दूसरे भाग के अंदर मैंने आपको कराया था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, उसके अंदर ये वाला पार्ट बताया था आपको दूसरे भाग के अंदर, ठीक है। तीसरा भाग मैंने आपको ये बताया था, जिसको दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। चौथा भाग मैंने आपको ये जो तटीय जो क्षेत्र था ये बताया था, ठीक है, जो इधर बंगाल की खाड़ी के साथ में, इधर अरब सागर में नीचे और हिंद महासागर के जो बीच में आता है। भारत के भूतल के अनुसार ये दक्षिणी छोर के अंदर आता है, ठीक है। तो ये है जी आपका तटीय मैदान, ठीक है। ये आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय बोल दो जी, मैंने आपको बार बार में रिपीट करके बताया था जी, आप इसको दक्षिण का पठार बोल दो, ठीक है ना। तो नाम इसका यही है। ये उत्तर भारत का विशाल मैदान आ जाएगा, विशाल मैदान, ठीक है। और ये जी आपका हिमालय पर्वत समूह है, ठीक है। ये हिमालय इधर लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो ये जी आपके भारत के जो भूतल के अनुसार या भौतिक स्थिति के अनुसार या भौगोलिक स्वरूप के अनुसार जी भारत को 5 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग ये रहा आपका, दूसरा भाग आपका ये रहा, तीसरा भाग आपका ये रहा, और चौथा भाग आपका ये रहा। तो आज अपना छोटा सा टॉपिक है, वो है अपना जी 5वां भाग का नाम, उसका नाम है जी द्वीप समूह है, द्वीप समूह है, ठीक है। तो द्वीप समूह के अंदर जी सबसे पहले मैंने आपको पहले परिभाषा बता भी चुका हूँ भी, जो क्षेत्र चारों ओर से पानी से घिरा हुआ जो भाग होता है उसको हम द्वीप बोलते हैं, ठीक है। चाहे आप द्वीप बोल दो, टापू बोल दो, बंदरगाह बोल दो, एक ही बात होती है ये, ठीक है। और प्रायद्वीप की भी मैंने आपको परिभाषा बताई थी, जो क्षेत्र तीनों ओर से जो जल से घिरा हुआ होता है वो उसको अपने प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रायद्वीप तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपने जो 5वां भाग है वो ये करते हैं, इसके अंदर जी आपका द्वीप समूह आएगा। अब जैसे आप ये देख लो कैटालॉग के अंदर लोकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या है जी, जो भी अपना जो क्षेत्र है उसके चारों ओर पानी है, और चारों ओर पानी होने के कारण जी उसको किस में शामिल किया गया है, द्वीप समूह के अंदर शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये अपने आगे नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा और देखिएगा। तो इसके अंदर जी आपको सबसे पहले आपको 2 ध्यान रखना है। जैसे भारत का ये जो दक्षिणी छोर है, इसका जो इधर वाला ये जो बंगाल की खाड़ी के अंदर जो स्थित है, ये जी आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके अंदर क्या है जी आपका, ये बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है, और भारत के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर ये शामिल है, ठीक है ना। इसकी जो डेफिनेशन है वो भी अपने करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आप थोड़ा सा लोकेशन ही देख लीजिए भी ये है कहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर जी जो जैसे मैंने आपको बताया था भी, जैसा नाम है वैसे वहाँ का धरातल है। तो अब जैसे अपने नाम के अकॉर्डिंग देखते हैं भी, अंडमान निकोबार नाम से ही पता लग रहा है, लेकिन अपने रियलिटी में वहाँ पे जाके देखते हैं तो अंडमान अलग क्षेत्र है और निकोबार अलग क्षेत्र है, ठीक है। वो कंबाइंड रूप के अंदर जी जो एक अपने केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जी अंडमान निकोबार अपने एक साथ ही बोलते हैं। लेकिन अगर अपने अब जैसे भारत की भौगोलिक स्वरूप कर रहे हैं, भौगोलिक स्वरूप के अनुसार अपने जैसे वहाँ पे जाके देखते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जी अंडमान आपका अलग है,
निकोबार आपका अलग है, उसको भी अपने थोड़ा सा जी दिमाग के अंदर हाईलाइट करके जी उसको क्या करेंगे, अलग अलग थोड़ा सा करेंगे, ताकि उसमें से कोई भी अपना क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है। दूसरा इसके अंदर जो अपना द्वीप समूह है जी, वो है आपका ये वाला लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, ये दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये तो है ही छोटा सा, जो लक्षद्वीप वाला है ये थोड़ा सा लंबे क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी द्वीपों की जो संख्या है वो भी ज़्यादा है, इसके अंदर छोटे छोटे द्वीप आते हैं, इनकी संख्या भी कम है। तो बस इतनी अपने को थोड़ी बहुत बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, और ज़्यादा ये मुश्किल पार्ट नहीं है। तो अपने आज देख लेते हैं अंडमान निकोबार के अंदर, जो अंडमान निकोबार है इसके अंदर लगभग वैसे तो 572 द्वीप है। ठीक है, 572। ठीक है, वैसे तो 572 द्वीप है, लेकिन इसके अंदर बड़ा बड़ा जो पढ़ा जाता है जी वो अपने पढ़े जाते हैं 204 द्वीप इसके अंदर आते हैं। ठीक है, बाकी क्या है जी, जो द्वीप है वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। कारण उसका ये हो जाता है कि इधर अगर मान लो जी आपके नीचे हिंद महासागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या है जी पानी का थोड़ा बढ़ जाता है, तो यहाँ के जो द्वीप होते हैं वो पानी के अंदर डूब जाते हैं। और उसके कारण क्या होता है, जो यहाँ पे लोग रह रहे होते हैं तो उनको वहाँ से जी वहाँ पलायन करना पड़ता है। ठीक है, वैसे जैसे कई बार पानी कम हो जाता है, पानी कम होने की वजह से जी वो टापू दोबारा दिखने लगते हैं, तो लोग वापस आकर के वहाँ पे रहने लग जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन पैदा होती रहती है वहाँ पे। ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर आपको 204 आप द्वीप याद रख लेना। ठीक है, इसके अंदर क्या है जी आपका जो अंडमान निकोबार पार्ट है उसका जी जो उत्तरी क्षेत्र है, ठीक है ना, इसको उत्तरी अंडमान। ठीक है, और जो बीच का जो क्षेत्र है, इसका जो निचले वाला क्षेत्र है इसको लिटिल बोलते हैं लिटिल अंडमान, मतलब लिटिल का मतलब छोटा। ठीक है, और जैसे ही जी आपका जी ये यहाँ से 1 डिग्री है, 1 डिग्री का पार्ट शुरू होता है, और जैसे ही जी आपका 10 डिग्री का पार्ट आ जाता है तो उसके बाद में निकोबार शुरू होता है। तो मैंने आपको बताया था भी वैसे तो अपने जब द्वीप समूह करते हैं तो अंडमान निकोबार को कंबाइंड बोलते हैं, लेकिन चक्कर क्या पड़ता है जब अपने भारतीय भौगोलिक स्थिति का जब करते हैं तो इसके साथ में जी हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है भी माइंड के अंदर क्या जी हमारे ये चलता रहना चाहिए भी वहाँ का जो भूतल है, वहाँ का जो धरातल है वो किस प्रकार का है। ठीक है, तो इसके अंदर जी अपने को ध्यान रखना है 1 डिग्री से लेकर के इधर जो 10 डिग्री का जो पार्ट चलता है वहाँ पे क्या है जी आपका अंडमान है, और उसके बाद का जो पार्ट है उसके अंदर जी आपका निकोबार है। ठीक है, इसकी जो राजधानी है जी वो है जी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो क्या है जी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, इसके अंदर द्वीप है 204, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, जैसे ही 10 डिग्री नीचे शुरू हो जाता है इसके बाद में जो निकोबार का पार्ट शुरू होता है उसके अंदर जी 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। इसका जो उत्तरी छोर है, उत्तरी छोर को बोलते हैं जी कार निकोबार, कार निकोबार, निकोबार से पता लगा कार निकोबार। और जो इसका दक्षिणी छोर है उसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार, ग्रेट का मतलब बड़ा, महान। ठीक है, ग्रेट निकोबार। और बिल्कुल जब लास्ट में आ जाते हैं अपने इधर छोर के अंदर, तो वो मैंने आपको अपनों ने पहले भाग के अंदर भी बात करी थी। जैसे मैं आपको पड़ोसी देश बता रहा था तो उसके अंदर मैंने बताया था भी जो उत्तरी छोर के अंदर है जी अपना इंदिरा कोल पॉइंट है और दक्षिणी छोर के अंदर जी अपना इंदिरा पॉइंट है। तो बिल्कुल लास्ट में इधर चले जाओगे तो इधर जी आपका इंदिरा पॉइंट जो पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो अपनी भारत का भूतल है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर अंदर जी अपना पूरा भारत रहता है। ठीक है, तो ये थी जी आपकी अंडमान की बातें। ठीक है, इधर आ जाते हैं, ये जी आपका लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, यहाँ पे जी लगभग जो द्वीप है वो लगभग जी 43 के लगभग है। ठीक है, और जो कई बुकों के अंदर जी 43 भी मिलते हैं, कईयों के अंदर 36 भी मिलते हैं, कईयों बुकों के अंदर वो 25 भी दिखा रखे हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना है। यहाँ पे जो लगभग जो बड़े बड़े जो द्वीप हैं वो उसकी संख्या जी आपको 36 बतानी है वर्तमान के अंदर। ठीक है ना, और उस 36 में से जी अब जो है आज के समय में अगर देखते हैं तो 25 ही वहाँ पे दिखाई देते हैं जी। ठीक है ना, बाकी जी वही कंडीशन होती है जैसे मैंने आपको बताया था भी इधर जी अगर मान लो बंगाल की खाड़ी में और हिंद महासागर के अंदर पानी बढ़ जाता है तो यहाँ के लोगों को जी वहाँ से पलायन करना पड़ता है और वो जो टापू होते हैं वो द्वीप होते हैं वो डूब जाते हैं। उसके कारण जी वो उनकी संख्या कम हो जाती है। और बाकी जी 204 तो आप इसमें याद रख ही लेना। ठीक है, वैसे जी उसी प्रकार से इसके अंदर जी आपको लक्षद्वीप समूह के अंदर जी 25 द्वीप तो हमेशा ही याद रखनी है। बाकी जी यहाँ पे 43 के लगभग है। तो वो क्या है इधर मान लो हिंद महासागर का पानी इधर पहुँच जाता है इधर, और इधर जी आपका अरब सागर का पानी,
अरब सागर के पानी है वो बढ़ जाता है तो यहाँ की द्वीप इसी प्रकार से डूबते हैं, तो यहाँ की संख्या भी कम हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो लक्षद्वीप समूह के अंदर जी बड़े बड़े जो द्वीप है वो 25 है, ठीक है। यहाँ की जो राजधानी है वो है जी पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, वो है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। जैसे इसके अंदर आप ध्यान रख लो, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है जी कवरत्ती, ठीक है। वो मैंने वो पीछे गलत बोल दिया, ये पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। अब लक्षद्वीप के बारे में देखो, इसमें 36 द्वीप है, ठीक है, ये भी सही बात है, ठीक है। और भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है, ठीक है ना। अगर भारत का अगर पूछ लिया जाता है अभी कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो मैंने पहले भी बताया, अब दोबारा रिपीट कर देता हूँ। भारत के जो क्या है केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में जी उनकी संख्या 8 है, ठीक है। और उसमें सबसे छोटा अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया जाता अभी है कौन सा, फिर आपको भी बता देना लक्षद्वीप, ठीक है। ये इसकी बात होगी पॉलिटिकल, ठीक है। जिसमें जी 32 किलोमीटर क्षेत्र में 36 द्वीप है जी। अब जी क्षेत्रफल भी इसका ओनली फॉर 32 किलोमीटर ही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है जी। यह एक यूनिजिला संघ राज्य क्षेत्र भी है, ठीक है। ये थोड़ी बातें हैं इसकी, वो आप ध्यान रख लेना जी, ठीक है। इसकी राजधानी जी कवरत्ती है, ये दे रखा है इधर, ठीक है। यह यूटी के प्रमुख शहर भी है इसमें, और यह यूटी के प्रमुख शहर भी है। सभी द्वीपों को केरल के तटीय शहर कोच्चि से 220 से 240 किलोमीटर दूर पन्ना अरब सागर में स्थित है जी, ठीक है ना। तो अरब सागर भी यहाँ पे शब्द आ रहा है, भी मैंने बताया भी जो लक्षद्वीप है जी वो अरब सागर के अंदर ही है, ठीक है। तो ये जी आपके द्वीप समूह का पार्ट, ठीक है। अगर ये देखना चाहो तो देख सकते हो आप। मैंने अंडमान निकोबार की बात करी थी, अंडमान निकोबार के अंदर जैसे मैंने बताया था अपने जैसे जाके देखते हैं तो अंडमान अलग है, निकोबार अलग है, ठीक है। तो इसके अंदर आप ये भी दे सकते हो, ठीक है। ये देख लो, जैसे आएगा आपका अंडमान निकोबार, अंडमान आ जाएगा ये, ठीक है। अंडमान के अंदर जी आपका ये इतना छोर आ जाता है, इसके अंदर जी आपका उत्तरी अंडमान, ठीक है, ये वाला मध्य अंडमान, और ये आ जाता है जी दक्षिणी अंडमान, ठीक है। दक्षिणी जो अंडमान है इसके यहाँ से जी मैंने आपको बताया था 10 डिग्री चैनल तक आपका अंडमान है जी। उसके बाद में नीचे की तरफ आप जाता है आपका निकोबार, ठीक है। तो निकोबार के अंदर आपको ध्यान रखना है कार निकोबार और लिटिल निकोबार, ठीक है। और इसके अंदर आपको ध्यान रखना है जी उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, ठीक है। और इसकी राजधानी मैंने आपको बताई दी पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। अब जी अगर आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ इसके नेक्स्ट जो निकोबार है उसका भी पार्ट थोड़ा सा अपने देख लेते हैं। ये रहा 10 डिग्री चैनल है और यहाँ से जी कार निकोबार द्वीप समूह शुरू हो जाता है जी, ठीक है। ये जगह के नाम है छोगरा, कुमारता, ये जी टापुओं के नाम है, द्वीपों का नाम है जी, ठीक है। नानकावेरी, ठीक है, ये ग्रेट निकोबार, ठीक है, कैम्बेल की खाड़ी, जैसे जी आपका इंदिरा पॉइंट आ जाता है भारत का बिल्कुल दक्षिणी छोर, वहाँ से जी कैम्बेल की खाड़ी नीचे नेक्स्ट शुरू हो जाती है, जो आगे जाके जी इसका जो कैम्बेल की जो खाड़ी है आगे जो हिंद महासागर के अंदर इसका पानी मिलता है, ठीक है। तो ये जी आपका आज का द्वीप समूह का भारत की भौतिक स्थिति के 5वें भाग का नाम, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है भी आपने साथ के साथ में नोट कर लिया होगा। तो इसी तरीके से आप जी हमें सहयोग करते रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद।